नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, मृत्यु के बाद जो लोग व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं, पूरे रास्ते भर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? अंतिम यात्रा के दौरान राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों महादेव भी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं? आज की वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे राम नाम के जाप का चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। कैसे राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जैसे एक पतित और साधारण डाकू त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टो सीधो उगी है खेत परे जो बीज। अर्थात राम का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या गुस्से से, ये ठीक वैसे ही फल देगा जैसे कि खेत में पड़ा बीज, चाहे उल्टा हो या सीधा, पौधा बनकर फल देता है। दोस्तों, पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक बार माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि आप किसका ध्यान करते हैं, जिसके उत्तर में महादेव कहते हैं, राम राम रमेति रामे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यं राम नाम वारण्ये। इस श्लोक में पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम नाम का जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जप करना चाहिए। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नाम के बराबर है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभा जैसे शब्दों के मूल में राम है। रा अक्षर का अर्थ है आभा और म अक्षर का अर्थ है मैं या मेरा। तो राम शब्द का अर्थ हुआ मेरे भीतर का प्रकाश अथवा मेरे हृदय में प्रकाश। महाभारत में भी राम नाम की महिमा के ऊपर एक प्रसंग मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मृतक के शरीर को शमशान ले जाया जाता है, तब शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है और वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद साथ गए लोग जब वापस आते हैं, तब वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। फिर मृतक के घर वाले उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की शव यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है, परंतु शमशान घाट के बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल कैसे जाता है? मनुष्य इतनी बड़ी सच्चाई को प्रत्यक्ष देखकर भी स्वीकार क्यों नहीं करता? इस बात से बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य क्या हो सकता है? इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इस संसार में राम का नाम भी सर्वथा सत्य है। दोस्तों, शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा लगाने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसे कहने का उद्देश्य साथ चल रहे परिजनों और मित्रों को केवल ये समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम ही सत्य क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राम नाम का जप किया जाता है, तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। इस राम नाम का जप करने से मृतक के परिवार वालों को भी उस मृतक को भूलने में मदद मिलती है। जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वह मंत्र है जो उस दुख की घड़ी से बाहर निकालने में मदद करता है।
दोस्तों, आपको और हमें राम का नाम एक सामान्य नाम जैसा ही लगेगा, लेकिन जब आप इसी शब्द को रामायण के संदर्भ से देखेंगे तो राम नाम बहुत विस्तृत हो जाता है, जिसे रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने विष्णु के 7वें अवतार को दिया था। गुरु वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी पुस्तक विनय पत्रिका में राम नाम की महिमा का गुणगान गाते हुए लिखा है, ध्यान भक्ति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही। तुलसीदास हरिकृपा मिटै भ्रम, वह भरोस मन माही। गुरु कहियो राम भजनी को, मोहि लगत राज डगरोसो। अर्थात ज्ञान भक्ति आदि साधन उपलब्ध तो हैं, परंतु इनके होते हुए भी अविद्या का नाश केवल हरिकृपा से ही होता है। उनके गुरुदेव ने जब से उन्हें राम नाम दिया है, तब से उनके जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ है वह सब राम नाम के प्रभाव से ही हुआ है। राम नाम की महिमा से संबंधित अनेक प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। उनमें से एक प्रसंग तो आप लोगों ने भी सुना होगा, महर्षि वाल्मीकि का, कि कैसे वह एक कुख्यात डाकू से एक प्रसिद्ध मुनि बने। दोस्तों, पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। ऋषि बनने से पूर्व वे एक कुख्यात डाकू थे, उनका नाम रत्नाकर था। मनुस्मृति के अनुसार वे प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि के भाई थे। उनके बारे में एक और मान्यता है कि बाल्यावस्था में ही उनको एक निःसंतान भीलनी ने चुरा लिया था। भीलनी के सानिध्य में रहते रहते रत्नाकर भी लूटपाट करने लगे। मान्यता के अनुसार एक बार साधुओं की एक मंडली जंगल से गुजर रही थी। रत्नाकर अर्थात वाल्मीकि जी ने साधुओं को लूटने का प्रयास किया और वह साधुओं की जान लेने के लिए भी तत्पर थे, लेकिन तेजस्वी साधुओं के प्रभाव में आने के बाद उनमें बदलाव आया और अपने कर्मों के लिए माफी मांगकर साधुओं से अपने उद्धार के लिए मार्ग बताने का आग्रह किया। साधुओं ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम नाम जप करने को कहा। दोस्तों, केवल राम नाम के जप से ही उनके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे त्रिकालदर्शी हो गए और श्री राम के जन्म से पहले ही उन्होंने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक शास्त्र से संबंधित बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि चैनल पर डाला गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।